वक्त सुबह 8:10। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक छोटा सा चार्टर्ड विमान रनवे पर तेजी से दौड़ता है और कुछ ही पलों में हवा में उड़ जाता है। विमान का अगला पड़ाव महाराष्ट्र का बारामती बताया गया था। उसे बारामती में उतरना था और वहां पे उतरने का मकसद राजनीतिक था। विमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सवार थे, जिन्हें उस दिन बारामती और उसके आसपास होने वाली एक चुनावी रैली में शामिल होना था। यह रैली आने वाले चुनावों के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि बारामती अजित पवार का एक पारंपरिक राजनीतिक गढ़ रहा है। विमान उड़ान भरते ही तेजी से ऊंचाई पकड़ लेता है। कुछ ही मिनटों में वो लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ जाता है। केबिन के अंदर माहौल बिल्कुल सामान्य था। अजित पवार अपने तय कार्यक्रम के कागजात देख रहे थे। योजना यह थी कि रैली के बाद वो स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगे और फिर उसी दिन वापस भी लौट जाएंगे। फिर ठीक सुबह 8:18 में विमान में बैठे पायलट की बात होती है बारामती के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, और पहली बार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट को यह सूचित करते हैं कि बारामती का जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है। वहां हर तरफ धुंध छाया हुआ है, कोहरा है और विजिबिलिटी 3 किलोमीटर 3000 मीटर से कम है। फिर करीब 8:34 पर अचानक से विमान के सिग्नल में एक रुकावट आती है। कुछ सेकंड्स के लिए संपर्क टूट जाता है। फिर सिग्नल वापस आता है, तब जाकर पायलट के जान में जान आती है और पुणे के ऊपर से गुजरने के बाद बारामती से लगभग 30 नॉटिकल माइल पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से एक बार पायलट संपर्क करती है। पायलट को बताया गया कि इलाके में विजिबिलिटी और ज्यादा कम होते जा रही है। तो विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर की थी। हालात बिल्कुल भी सही नहीं थे लैंडिंग करने के लिए और पायलट रनवे को अलाइन नहीं कर पा रहे थे। एक बार पायलट रनवे पर जाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो रनवे के पास पहुंचने ही वाला था, उसे पता चलता है कि वो रनवे नहीं है और वो वापस से प्लेन को मुड़ा देता है। और फिर उस पायलट ने ये डिसाइड किया कि वो दोबारा से लैंडिंग की ट्राई करेगा। अब की बार वो प्लेन फिर से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई में था। तो इस बार उसे बिल्कुल साफ तरीके से रनवे दिखना चाहिए, क्योंकि जैसा एटीसी ने बताया था कि 3000 मीटर का विजिबिलिटी है और पायलट लगभग 1000 मीटर ऊपर थे। तो उन्हें एक प्रॉपर रनवे दिखाई दिया। अब पायलट समझ गए कि हाँ भाई यही रनवे है, अब इसी में मुझे फाइनल लैंडिंग कर देनी है। अब वो आराम से जा रहे हैं, लैंडिंग करवाने ही वाले हैं, बट जैसे ही वो उस रनवे के पास पहुंचते हैं, सब कुछ तब तक खत्म हो चुका था। क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जिसे वो रनवे समझ रहे थे वो कोई रनवे नहीं था, बल्कि एक खेत था और एरिया वहां पर थोड़ा डार्क था। अब इतना लेट हो चुका था कि उनके पास ऐसा बिल्कुल समय नहीं बचा था कि वो उस पर्टिकुलर क्षण में प्लेन को वापस से ऊपर उड़ा पाएं या फिर प्लेन को मुड़ा पाएं। अभी देखिए, वो जो फाइटर प्लेन होता है और फाइटर प्लेन जो शिप में लैंड करती है, तो वहां पे उसे रोकने के लिए एक रोप होता है। और जब वहां पे जो फाइटर जेट के पायलट होते हैं, वो जब लैंड करवाने वाले होते हैं ना, तो वो अपनी स्पीड को टॉप पे ले जाते हैं, मतलब पूरा एक्सीलरेट कर देते हैं, थ्रॉटल पूरा मतलब घुमा देते हैं, ताकि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो वो वापस से टेक ऑफ कर पाए। बट इन सब प्लेन में वैसा नहीं होता है। इसे टेक ऑफ करने के लिए अच्छा खासा समय लगता है, जो समय अजित पवार के पायलट के पास नहीं था, और उसे मजबूरन उसी खेत में प्लेन को लैंड करवाना पड़ता है, जहां पे लैंड करते ही प्लेन क्रैश हो जाती है और प्लेन क्रैश होते ही उसमें एक जोरदार धमाका हो जाता है। ये जो सिचुएशन है, ये बहुत दुख भरा माहौल है अभी भारत के लिए। भले महाराष्ट्र में जो है लोग हिंदी बोलने वालों से नफरत करें, हमारी भाषा से नफरत करें, लेकिन आज जो हुआ है भाई, इसमें कोई मराठी और हिंदी वैसा कोई बात नहीं है। हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं उन्हें भी उतना ही दुख हो रहा है जितना कि मराठी बोलने वालों को हो रहा है। अजित पवार सिर्फ वहां के नेता नहीं, बल्कि इस पूरे देश के नेता थे, और वो हमारी दिल में बसते हैं, और पूरी देश अभी शोक में डूबी हुई है।
और इस वीडियो के जरिए हम श्री अजित पवार को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं वो हमारे दिल में, देश में हमेशा अमर रहें। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।